हरे कृष्णा। ब्यूटीफुल श्लोकास ऑफ भगवद गीता के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करना चाहूँगा और सभी वैष्णव आचार्यों को, जिनकी प्रेरणा से मैं इस सीरीज को बना पा रहा हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त वेदव्यासप्रियस्वामिने इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस सीरीज में मैंने कुछ ऐसे श्लोकों को चुना है जो हमारी सामाजिक धारणाओं को बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं वो श्लोक कौन से हैं। तो पहला श्लोक है भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13। तो इधर भगवान कह रहे हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः। तो भगवान कह रहे हैं कि समाज में के मैंने 4 विभाग किए। समाज को मैंने 4 भागों में बांटा है। वो 4 भाग कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये 4 कैटेगरीज हैं हमारी सोसाइटी की। और बांटने का आधार क्या है? गुणा कर्म विभागशः। भगवान कह रहे हैं गुणों और कर्मों के आधार पर। भगवान ये नहीं कह रहे जन्म के आधार पर। भगवान कह रहे हैं गुणों और कर्मों के आधार पर। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो अंधकार में होता है, तमोगुण में होता है। उसे दुनिया का ये कह सकते हैं आप कि उसको कोई ज्ञान नहीं होता, उसको दुनियादारी का कुछ पता नहीं होता, तो वो तमोगुण में होता है। तो उसके बाद आप जैसा उस बालक को सिखाते हैं वो वैसा वो सीखता है। जैसा आप उसको ढालेंगे वो ढल जाएगा। अब उसको इंसान बनाएगा वो इंसान बन जाएगा। उसको शैतान बनाना चाहोगे शैतान बन जाएगा। तो सारा का सारा किस पर निर्भर करता है? गुणों और कर्मों पर। जैसा आप गुण प्रदान करेंगे वो बालक वैसा बन जाएगा। तो भगवान ये नहीं कह रहे आप जन्म से ब्राह्मण बनो, आप गुणों से ब्राह्मण बन सकते हैं। भागवतम में भगवान कहते हैं अगर कोई चांडाल है, अगर वो चांडाल भी मेरी भक्ति करता है तो वो भी ब्राह्मण बन सकता है। इसका अगला श्लोक देखते हैं जहां भगवान क्या कह रहे हैं। ये श्लोक 9वें अध्याय का है, 30वां श्लोक। तो इसमें भगवान साफ साफ कह रहे हैं अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सा मंतव्य सम्य गव्य वसीतो ही सहा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है।
बड़ी नेचुरल सी बात भगवान कह रहे हैं, जो हम नॉर्मली सुनते नहीं है। भगवान कह रहे हैं कोई जघन्य से जघन्य कर्म भी करता है, यानी बुरा से बुरा कोई कर्म भी करता है, लेकिन वो कौन है? माम अनन्य भाग, मेरा अनन्य भक्त है, मेरा अनन्य भक्त है, तो भी उसे साधु मानना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपके जो पुण्य कर्म है वो स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। आप किसी भी परिवार में रहते हैं, आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, जैसे ही आप हरे कृष्ण महामंत्र करना शुरू करेंगे, आप थोड़े दिन में देखिएगा आपके अंदर कितना परिवर्तन आ जाएगा। आपकी बुद्धि अलग ही लेवल पे काम करेगी, दिव्य, उसमें दिव्यता आ जाएगी। तो ऐसे मनुष्य को साधु क्यों मानना चाहिए? क्योंकि भगवान यहाँ समझाना चाहते हैं कि भाई वो थोड़े समय में छोड़ देगा, क्योंकि भक्ति ही छुड़वा देगी उससे वो जघन्य कर्म। तो नीचे प्रभुपाद इसी श्लोक के कमेंट्री में एक और श्लोक वर्णित करते हैं, जो नरसिंह पुराण से है, जिसमें कहा जा रहा है भगवती च हरव अनन्य चेता वृष मलिनो अपि विराजते मनुष्य नाहि शश कलुष छभि कदाचिता तिमिर परा भवताम उपेति चंद्रः। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। तो आप ऐसा समझिए, आप भक्ति में रहते हैं, लेकिन कभी कभी माया के वशीभूत होके आपका पतन हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं भागवतम में जो वर्णित है। एक कहानी को हम अगली बार इंक्लूड करूंगा, जो भागवतम में है, लेकिन अभी इतना समझना चाहिए, अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और किसी प्रकार हमारा पतन हो जाता है तो भगवान क्या करेंगे? भगवान हमारे एंकर हैं। जैसे शिप का एंकर होता है ना, वैसे भगवान हमारे एंकर। भगवान हमें खींच के ले आएंगे, तो भगवान हमें छोड़ेंगे नहीं। तो ये भगवान की खासियत है। अगर एक बार हमने भक्ति शुरू कर दी, एक बार आपने भक्ति शुरू कर दी, गलती से वो भक्ति छूट जाती है, तो भगवान क्या करेंगे? आपको पकड़ेंगे और वापस खींच लेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके जीवन में कि आप फिर से भगवान की महिमा को जान पाएंगे, समझ पाएंगे और वापस भक्ति में फिर से रत हो जाएंगे। तो इसके अगले श्लोक में, ये 30वां श्लोक है, 31वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वशांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि नामे भक्त प्रणश्यति। तो भगवान कह रहे हैं वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। यानी जो भक्ति कर रहा है, भक्ति के साथ नेचुरल, अगर जैसे हम भक्ति करते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा होता है कि हम अनजाने पाप कर देते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं? वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। यानी अगर हम भक्ति करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम सभी पाप कर्मों को त्याग देंगे।
और स्थायी भक्ति में लीन हो जाएंगे, तो वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो। क्या घोषणा कर दो? कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। कौन्तेय प्रति जाना ही, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, जान लो, ना में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान कहते हैं ना इस लोक में न परलोक में, किसी भी लोक में मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। ऐसी प्रतिज्ञा आपको कोई देवी देवता नहीं करके देगा। तो भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त का न इस लोक में विनाश होता है न अगले। अगर आपने इस जन्म में 30% अपनी भक्ति पूरी करी है तो अगला जन्म आपका 31% से स्टार्ट होगा। आपकी भक्ति कभी भी क्षीण, जो भक्ति है वो कभी भी क्षीण नहीं होगी। जितनी कर चुके हैं उसके आगे से ही बढ़ेगी, तो भक्ति में हर चीज प्लस होती है, कुछ भी माइनस नहीं होता। भगवान ये समझाना चाहते हैं। तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए जन्म और मृत्यु के बंधन से छूटने के लिए। साथ ही जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे सारे पुण्य जागृत हो जाते हैं। ये भी हमें समझना चाहिए। जब हमारे पुण्य जागृत होंगे तब हम तब क्या होगा? कलोदर जो हमारे हमारी आत्मा पे जो काली चादर है तमोगुण की, वो हट जाएगी। तब हम समझ पाएंगे भगवान के दिव्य गुणों के बारे में, भगवान की दिव्यता के बारे में, और कैसे हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हम स्वतः ही समझ जाएंगे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त गणों से निवेदन है कि प्लीज अपने कमेंट्स लिखिए और हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। हरे कृष्ण।